पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया करता हूं कि आप बड़े शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पहुँचे हो। जहाँ तक ताल्लुक़ है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, वो तो एक मैं दिल्ली की सरकार, जो हिंदुस्तान की सरकार है, मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि खिता पीर पंचाल के अंदर काफ़ी सारे डेवलपमेंटल वर्क्स लगे हैं और इसके अंदर ख़ास करके रोड कनेक्टिविटी की जहाँ तक बात करें, इसका काफ़ी काम लगे और काफ़ी सारे काम शुरू भी हैं। और जब मैं हाउस में था, तो अपर हाउस में था, जब सरकार थी जम्मू कश्मीर में, तो उसमें मैंने कई बार मुद्दे उठाया था। मैंने ये मुद्दा उठाया था कि जम्मू पुंछ जो हमारा नेशनल हाईवे है, इसकी वाइडनिंग की जाए, इसको 4 लेनिंग की जाए, और ख़ास करके मैंने टनल्स के बारे में हमेशा इश्यूज़ रेज़ किए थे। और आज भी अगर आप मेरी प्रोसीडिंग निकालेंगे अपर हाउस की, तो वहाँ एक मैं ही वाइद था जो खिता पीर पंचाल की, जो काली तार और अपना जोरी पुंछ जो नेशनल हाईवे है, इसके ऊपर जब टनल की बात रखी गई या इसकी वार्डनिंग या 4 लेन की बात रखी गई, तो वो मेरी तरफ से ही रखी गई। और आज मैं गडकरी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और मोदी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आज जम्मू पुंछ जो हमारा नेशनल हाईवे है, इसकी वाइडनिंग का रोड का काम लगा हुआ है। और टनल का भी, जैसे आपने देखा, काली तार के अंदर भी टनल बन रही हैं, 2 टनलें वहाँ काम शुरू हो गए हैं, और यहाँ नौशहरा के अंदर भी टनल का काम शुरू हो गया, और बाकी मैक्सिमम वाइडनिंग का काम जो सड़कों का है वो स्टार्ट है। लेकिन बदकिस्मती है कि सरकार तो चाहती है कि यहाँ डेवलपमेंट हो, बट कुछ लोग, कुछ ऑफिसर ऐसे हैं कि जो कुछ चंद लोगों से मिले हुए हैं। एक इस वाइडनिंग के अंदर एक माफिया भी काम कर रहा है। और जब आपको याद होगा कि अब जब लंबेड़ी से लेकर जो बगनोटी तक रोड बना, जो वाइडनिंग ऑफ रोड हुई, वहाँ अलाइनमेंट अकॉर्डिंग टू सूटेबिलिटी ऑफ दी, जो बड़े लोग थे, जो अमीर लोग थे, उनकी ज़मीनें जहाँ आती थी, उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट करने के लिए वहाँ से अलाइनमेंट काट के पूरी टोटली किसी गरीब की ज़मीन में डाल दी। और आज भी देखें, काफ़ी सारे जो मोड़ कटने चाहिए थे वो मोड़ नहीं कटे, यहाँ से लंबेड़ी से लेके बगनोटी तक, जबकि वहाँ ऐसे ऐसे टर्न हैं जो आज भी डेंजरस हैं, जहाँ एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो वाइडनिंग ऑफ रोड का मकसद यही था, जब ये रोड अप्रूव्ड वेज का अलाइनमेंट यही हुआ कि मैक्सिमम जितने भी मोड़ हैं वो काटे जाएं, कम किए जाएं और शॉर्टेस्ट वे बनाया जाए, ताकि जल्दी से जल्दी जम्मू से पुंछ आदमी पहुंच सके, गाड़ी पहुंच सके। इसका मकसद यही था। लेकिन जब ये हकीकत अलाइनमेंट जब बनाई गई, वो अलाइनमेंट जब शुरू में बनाई गई वो कुछ और थी, जब ये रोड बनाए गए तो वो अलाइनमेंट कहीं ना कहीं चेंज हो रही है। जैसे कल अब आपने देखा कि यहाँ पे नौशहरा में जो टनल का काम शुरू हुआ, नौशहरा टनल जिसका नाम है, जो यहाँ से अपना डलें गुरुद्वारा साहब के पास ये निकलेगी, रजौरी को जाएगी। और जब इसकी पहली अलाइनमेंट आई तो कुछ और थी, लेकिन कल जब काम शुरू किया गया तो ये कुछ और है। और नौशहरा की हमेशा एक बदकिस्मती रही कि नौशहरा एक ऐसा टाउन है जो 47 से पहले का टाउन है, और ये वो टाउन है जो बॉर्डर का टाउन है, पाकिस्तान के साथ लगता हुआ टाउन है। और नौशहरा एक ऐसा टाउन है जिसने हमेशा 47 भी देखा, 65 की जंग भी देखी, 71 का जंग भी देखा, उसके बाद 99 का करगिल वार भी देखा, उसके बाद गा बगा जब भी पाकिस्तान की गोलाबारी होती है तो नौशहरा उसके साथ जूझता है और नौशहरा के लोगों को नुकसान होता है। बट अफसोस की बात है, जब नौशहरा को बेनिफिट देने की बारी आती है तो नौशहरा के साथ कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन होती है। और कल जब पहले आप देखें, कुछ दफ्तर यहाँ से शिफ्ट किए गए, वो क्यों शिफ्ट किए गए? उसके बाद कुछ बॉर्डर बटालियन यहाँ नौशहरा में बननी थी, वो शिफ्ट कर दी गई, क्यों उसको शिफ्ट गई, कोई समझ नहीं लगी। उसके बाद नौशहरा का हॉस्पिटल आज तक नहीं बन रहा। आप एक हॉस्पिटल को कंप्लीट नहीं कर पाए और दूसरे हॉस्पिटल का काम स्टार्ट कर दिया है। और नौशहरा का जो हॉस्पिटल है, एक ऐसा हॉस्पिटल जो बॉर्डर के लोगों के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और साथ साथ में जो रजौरी से लेकर सुंदरमणि तक अपना कोई रास्ते में हॉस्पिटल नहीं है। और वाहिद एक नौशहरा यह है, जब नेशनल हाईवे को एक्सीडेंट हो जाए तो यहीं पे वो पेशेंट सबसे पहले आता है फर्स्ट एड के लिए। तो आज भी देखें वो बिल्डिंग कब से शुरू हुई है, हर बार यहाँ नारियल तोड़ा जाता है। ये पहला हमने यहाँ हॉस्पिटल देखा जब काम, हमने तो हमेशा ये देखा था जब काम शुरू होता था तो उसका नारियल टूटता था और उसके बाद काम खत्म हो जाता था, उसके बाद उसका उद्घाटन होता था। लेकिन ये वो हॉस्पिटल है नौशहरा का, अपना सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। यहाँ पहला काम एक फेज का हुआ, अब जब दूसरा फेज करना शुरू करना था तो फिर नारियल तोड़ा गया। ये कौन सी ड्रामेबाजी है डिपार्टमेंट की? आप इसको कंप्लीट करिए। वक्त नारियल तोड़ने के बाद भी आज तक वहाँ नौशहरा एसडीएच के अंदर कहीं काम नहीं स्टार्ट हुआ। तो इसलिए जहाँ तक ताल्लुक है, नौशहरा के साथ हमेशा डिस्कमिशन हो रही है। और नौशहरा जब नेशनल हाईवे पहले भी बना तो उसमें भी आपने देखा कि जो नेशनल हाईवे है वो टीसीपी पुल से बार से जम्मू चला गया था और नौशहरा बाजार जो है उससे 5 किलोमीटर दूर हो गया था। लेकिन अब लोगों ने खुशी मनाई थी कि टनल बनने के साथ रोड नज़दीक आ गया था
कम से कम भी अब निशारा की टाउन और जो रोड अब जो टनल बनने लगी थी ये यहाँ से कोई हार्डली 2 किलोमीटर दूर थी। तो लोगों ने बड़ी खुशियाँ मनाई कि कम से कम नेशनल हाईवे पास से जाएगा, हमारा बिजनेस बढ़ेगा, हमारा यहाँ लोगों का आने जाने का ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा, कुछ नए बच्चे जो बेरोजगार हैं वो गाड़ियाँ नहीं डालेंगे, या कोई नए दुकानदार हैं वो नई जो बेरोजगार बच्चे हैं वो नई दुकानें डालेंगे। तो लोग खुश हुए थे। लेकिन अफसोस की बात कि कल जब टनल का काम शुरू हुआ तो उसमें जो अलाइनमेंट बताई गई वो कम से कम भी 30-35 फुट ऊंची जो बताई जा रही है कि वो निशारा जो रोड जो रजौरी जा रहा है, जो कनेक्ट करता है रजौरी को, टीसीपी को कनेक्ट करता है, वो कम से कम उस रोड से 35 फुट ऊंचा रोड है। और ये कह रहे हैं कि उसके ऊपर वो एक फ्लाईओवर देंगे, फ्लाईओवर से नीचे वो रोड जो निशारा का है। लेकिन निशारा के लोग अगर उस जो टनल का फायदा नहीं ले पाएंगे, अगर वो रजौरी या पुंछ जाना चाहते हैं या जम्मू जाना चाहते हैं, तो उन लोगों को घूम के राजल जाना पड़ेगा। राजल से वो फिर दोबारा से कहीं ना कहीं वो उस रोड पे नेशनल हाईवे के ऊपर चढ़ सकेंगे। तो ये टोटल एक निशारा के साथ डिस्क्रिमिनेशन है। मैं आपके माध्यम से ऑनरेबल एलजी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, अपील करूंगा, और गडकरी साहब से अपील करूंगा कि इसके अंदर इंटरवीन किया जाए और जो भी ये कॉन्स्पिरेसी की गई है निशारा के साथ, इस कॉन्स्पिरेसी को दूर किया जाए। हम समझ रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं एक कॉन्स्पिरेसी है कि निशारा की बाजार को खत्म किया जाए, निशारा के राइट को खत्म किया जाए। लेकिन हम ये दावे से कहते हैं कि निशारा के लोगों को इतना कमजोर मत समझा जाए। लोग मत सोचे कि निशारा के लोग चुप बैठेंगे, निशारा के लोग चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि इसके साथ एक पूरा लाका बॉर्डर का जुड़ा हुआ निशारा टाउन के साथ। तो इसलिए मैं एलजी साहब से अपील करूंगा कि आप इसमें इंटरव्यून करें और इसकी रीअलाइनमेंट कराएं। और दूसरा, मैं गडकरी साहब से भी अपील करूंगा कि आप इसमें इंटरव्यून करें और इसकी रीअलाइनमेंट करें। और जहां तक ताल्लुक है इस टनल की, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने, क्योंकि लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स ये टनल की काली तार के अंदर या यहाँ पे या पूंछ रूट के ऊपर जितने भी, जैसे मुगल रोड का भी गडकरी साहब कह के गए हैं कि मुगल रोड के ऊपर भी एक टनल बनेगी। तो एक बड़ा ये एक ऐसा रोड बनेगा जो खित्ता पीर पचाल की तामीर और तरक्की में बड़ी मदद करेगा, हमारी अनएम्प्लॉयमेंट में बड़ी मदद करेगा। आज जब ये रोड बनेगा उसके बाद रेलवे भी आने वाली है, जब रेलवे आएगी और ज़्यादा फायदा होगा। तो लिहाजा, लेकिन कम से कम जो आज आप एक बेनिफिट्स लोगों को दे रहे हैं, ये सड़कें किस लिए बनाई जा रही हैं, टनल किस लिए बनाई जा रही है? इसलिए बनाई जा रही है कि लोगों को बेनिफिट दिया जाए। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों को हरासमेंट करें, आप एक टाउन को बर्बाद ही कर दें, एक टाउन को खत्म ही कर दें। इसलिए ये टाउन हम खत्म नहीं होने देंगे। इसलिए इससे पहले कि निशारा के लोग दोबारा सड़कों पे उतरें इस डिमांड को मनवाने के लिए, हम चाहेंगे कि पीसफुली इसका हल हो और इसमें एलजी साहब इंटरवीन करें और गडकरी साहब इंटरवीन करें और इसमें जो अथॉरिटी है, जो संपर्क है या ग्रीफ की जो अथॉरिटीज़ हैं, वो भी इंटरवीन करें और इसकी रीअलाइनमेंट करें। और एक नई जो पहली अलाइनमेंट थी, जैसे उन्होंने कहा था कि ये रोड नीचे से जाएगी और निशारा के लोगों को कनेक्टिविटी मिलेगी, तो हम यही चाहते हैं कि हमें कोई ज़्यादा हम डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं, हम सिर्फ इतना कहते हैं कि निशारा की टाउन को ख़त्म ना किया जाए, इसको उस रोड के साथ कनेक्ट किया जाए। चाहे आप उसमें कोई डाइवर्शन दें, चाहे उसमें आप रैंप बनाएं, चाहे उसको रोड को डाउन करें, जैसे भी आप ठीक समझते हैं। हमारा कोई ये नहीं है कि रोड बिल्कुल ज़मीन पे आए, आप इसको रैंप बना के भी दे सकते हैं। बट मकसद एक ये है कि ये निशारा जो रोड है, इसको यहीं से इनको कनेक्टिविटी मिलनी चाहिए। चाहे अगर रजौरी पुंछ जाना चाहते हैं या जम्मू से जाना चाहते हैं, तो ये लोग वहीं से रोड के ऊपर वहाँ से चढ़ जाएं और आराम से अपने सफ़र को कर सकें। इसलिए मैंने आज सबको एक मिनट मैंने इसलिए आज सबको आपको तकलीफ दी थी कि इससे पहले कि निशारा में एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाए, उससे पहले ही मैं एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करूँ, मैं डीसी साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इंटरवीन करें इसके अंदर, तो इससे पहले कि लोग सड़कों पर उतरें आप इंटरवीन करें। कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, कोई हिंदुस्तान और पाकिस्तान के साथ कोई पीस प्रोसेस के लिए बात नहीं करनी, हमने बार्डरों की रीसेटलमेंट की बात नहीं करनी, विद इन जुडिक्शन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिपार्टमेंट है, तो इसको हल किया जाता है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो लिहाजा अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, क्योंकि अभी काम शुरू हुआ है और इससे पहले कि ये टनल बन जाए, फिर लोग सड़कों पर उतर जाएँ, एक तकरार हो जाए बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नमेंट, उससे पहले ही इस मसले को हल किया जाए, ये उम्मीद करते हैं और यही अपील हम सरकार से करेंगे कि इसको जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट किया जाए। आपने कहा था कि नौशहरा से धीरे धीरे सभी ऑफिस जो हैं निशारा डिस्ट्रिक्ट की ताल्लुक है, हमेशा लोगों ने कहा है कि सेंट्रल प्लेस में होना चाहिए, निशारा के सेंट्रल प्लेस में होना चाहिए। और जब 52 दिन का एजिटेशन हुई थी, हमारे बच्चों की आंखें चली गई, टांगें टूटी, काफ़ी सारे लोग जख्मी हुए, व्यापारियों को बहुत नुकसान हुआ, रेडी फड़ी वालों को बहुत नुकसान हुआ। हमारी जो दूसरी दुकानें थी छोटी, क्योंकि निशारा कोई बड़ा टाउन तो है नहीं कि यहाँ बड़े करोड़ोंपति अरबोंपति कोई बिजनेस है, कोई इंडस्ट्री है, वो तो है नहीं है, बट काफ़ी सारा नुकसान हुआ था। तो इसलिए वो अगर एजिटेशन हुई तो इसीलिए हुई थी कि डिस्ट्रिक्ट को यहाँ से शिफ्ट करने की बात हुई थी। तो इसलिए जहाँ
जहाँ तक निशारा का ताल्लुक है, निशारा से डिस्ट्रिक्ट शिफ्ट नहीं हो सकता। जब वो डिस्ट्रिक्ट की बात आएगी वो अलग बात है, लेकिन कोई कॉन्स्पिरेसी करने की कोशिश करेगा तो उसको हम एक्सपोज करेंगे, और वो एक्सपोज हो भी रहे हैं कि कौन आदमी है जो ये कॉन्स्पिरेसी कर रहा है। तो लिहाजा ये कॉन्स्पिरेसी हम नहीं होने देंगे। निशारा टाउन को नहीं खत्म होने जाएंगे। ये वो टाउन है जिसने, जहाँ हमारे बुजुर्गों ने अपनी कुर्बानियाँ दे के अपने खून से इस टाउन को सींचा हुआ है। ये जो आज जो कुछ बना है, हम मास्टर बेरीराम जी के आभारी हैं कि मास्टर बेरीराम जी जितने दफ्तर आज खुले हुए निशारा के अंदर, ये मास्टर बेरीराम जी की देन है और किसी की देन नहीं है। लेकिन बाद में जब ये एजिटेशन हुई थी, उसमें कुछ लोग थे हमारे जिन्होंने उसमें एक चीफ पॉलिटिक्स की, क्योंकि हमारी उसमें जब चीफ मिनिस्टर यहाँ पे महबूबा मुफ्ती जी थी, उसमें 5 दफ्तरों की बात यहाँ हुई थी, नेगोशिएशन हुई थी, और मैं खुद मुझे गवर्नमेंट ने एक रिप्रेजेंटेटिव बना के भेजा था, और शाहिद इकबाल साहब यहाँ डीसी थे। तो उसमें एक बात हुई थी कि यहाँ 5 दफ्तर और खोले जाएंगे। और लेकिन है कि कुछ 1-2 लोग थे जो आज बड़ी खरपंची मारते हैं, शहर के अंदर हम बड़े लीडर हैं, लेकिन उनके कारण आज निशारा को नुकसान हुआ। और वो जो दफ्तर यहाँ से 5 वो नहीं खुलने दी गए। अगर मेरे कहने पे उसमें बाजार खोला होता तो आज अगर मैं दफ्तर ना बनाता तो मैं कसूरवाद होता। लेकिन लोगों को पूछना चाहिए, जिन लोगों ने उसमें ये बाजार खिलाया और जिन्होंने नेगोशिएशन की थी, आज वो दफ्तर कहाँ पे हैं, वो दफ्तर क्यों नहीं खुले। तो लिहाजा ये बात बाद में की जाएगी। लेकिन एक चीज़ मैं दावे से कहता हूँ कि जहाँ तक डिस्ट्रिक्ट का ताल्लुक है, चाहे डिस्ट्रिक्ट जो भी बनेगा, निशारा जो आज के लोग जो हैं निशारा के, वो मैं कोई नहीं होता फैसला, ये निशारा के लोगों ने फैसला करना है। यहाँ लोग बैठे हुए हैं, जो यहाँ के जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो बैठी हुई हैं, वो खुद फैसला करेंगे कि निशारा के लोगों ने फैसला करना होता तो सरकार की तरफ से 5 ऑफिस आ गए थे, उसमें तो डिस्ट्रिक्ट में बात, लेकिन ऑफिस हम ले आए थे। लेकिन चंद लोगों के 2-3 लोग थे जिनके कारण ये सारा वहाँ सबोटाइज हुआ। उन्होंने अपनी पॉलिटिकल अपनी माइलेज लेने की कोशिश की, माइलेज तो उनको मिली नहीं, उल्टा निशारे को नुकसान हुआ। तो इसलिए मैं कहता हूँ दुख मुझे भी है कि वो 5 ऑफिस, अगर जैसे आरटीओ ऑफिस यहाँ पे खुलना था, एसएसपी बॉर्डर का ऑफिस यहाँ पे खुलना था, चीफ प्लानिंग ऑफिसर का ऑफिस यहाँ खुलना था, एडी फूड एंड सप्लाई का ऑफिस यहाँ पे खुलना था। तो इसलिए काफ़ी सारे ऑफिस, तो 5 ऑफिस जो मैंने यहाँ पे हमने एग्रीमेंट हो गया था, और शाम को ऑर्डर निकलना था, लेकिन उसमें 2-3 लोग थे जिन्होंने पूरी की पूरी एजिटेशन उसको सबोटाइज किया था। तो वो निशारा के लोग खुद, इनको आए लोग जानते हैं, निशारा के लोगों को बताने की जरूरत नहीं वो कौन कौन से लोग हैं। वो वही लोग हैं जो आज बड़ी खड़पेंची मारते हैं, बड़े भाषण मारते हैं जाके कि कभी ये हो गया निशारा के साथ। उनको हम ये पूछना चाहते हैं कि वो 5 दफ्तर आपने क्यों नहीं बनने दिए थे। जब मैं नाम लेने पे आ जाऊंगा तो मैं उसमें लोने में गुरेज नहीं करता, लेकिन मैं नहीं चाहता, क्योंकि मेरा वो लेवल नहीं है कि मैं आज ये विच हंटिंग में पढ़ूँ। लेकिन ये है कि निशारा को 2-3 लोगों ने नुकसान किया हुआ जब ये एजिटेशन हुई थी। और हमारे बच्चों के, अगर कोई आज उनकी आंखों का कसूरवाद है, उनकी आंखें जो निकल गई, उनकी टांगें जो टूट गई, हमारा बिजनेस जो तबाह हुआ 52 दिन का, उसका अगर कोई कसूरवाद है तो वो 2-3 लोग हैं, और उनको जवाब दे देना होगा, वक्त आने पर जवाब देना होगा कि निशारा के साथ जाती क्यों कर। एक सवाल है हमारा, नहीं, जहाँ तक ताल्लुक है, मैंने तो श्रद्धांजलि दी है। मैं एक फौजी का बेटा हूँ। हम तो जानते हैं फौज में जब घर का एक परिवार का बंदा जाता है, घर में परिवार में क्या होता है। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है, जम्मू कश्मीर में इलेक्शन की जरूरत है, इलेक्शन होना चाहिए, और इलेक्शन बहुत जल्दी होना चाहिए। और इलेक्शन के कारण जो अफसरशाही, यहाँ लाल फीताशाही जो हैवी हुई है, ये उनके कारण हुआ है। ये किसका, सिक्योरिटी फोर्सेज का लैप्सेस है? क्यों हुआ? ये जो जहाँ पे ये पुंछ में अटैक हुआ, ये आज पहला अटैक है क्या? यहीं तो पहले 8 लोग तो पहले शहीद हुए थे हमारे फौजी के, नहीं हुए थे क्या? आज 5 शहीद हुए, इससे पहले भी हुए। तो क्या कर रही है सिक्योरिटी? तो इसलिए एजेंसीज का जहां तक रोल था, एजेंसीज को अपना रोल अदा करना चाहिए। एजेंसीज कसूरवार है इसके लिए, अगर इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे हो गया। तो इसलिए जहां तक वो फौजी शहीद हुए हैं, मैं एक फौजी का बेटा हूं, मैं आज जो कुछ हूं मैं फौज के कारण हूं। और इसलिए हम जहां तक ताल्लुक है फौज के लिए, हमारा हमेशा उसके लिए। आज ये आप जो वेस्टर्न निशारा, ये जो तामीर और तरक्की आपको दिख रही है, इस निशारा के अंदर जो आज बिजनेस फ्लोरिश कर रहा है, ये सब फौज के कारण है। यहाँ आज 4थी पीढ़ी लोगों की फौज में है। सर एक सवाल मैंने पहले भी कहा था, शायद आपसे किया था कि ये, क्योंकि देश की सिक्योरिटी का मसला, मैं ज़्यादा इस पर नहीं बोल सकता, लेकिन मैं एक चीज़ आपको कहता हूँ कि कहीं ना कहीं एजेंसीज की अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए कि वो क्या कर रही थी। चाहे उसमें 10 साल से रह रहे हैं या 2 साल, चाहे वो 1 साल से क्यों ना रह रहा हो, जरूरी नहीं कि वो 10 साल से है तो क्या कर रहा है। 1 साल वाला भी अगर उसके टाइम पे भी लैप्सेस होते हैं तो क्यों हो रहे हैं लैप्सेस। तो इसलिए ये बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी बात नहीं। आपके सामने डांगरी हुआ, कैसे हो गया डांगरी भाई? शहर के अंदर डांगरी हो गया। शहर के अंदर 2 हरिजन लड़के मारे गए वहां कैंप के अंदर, कैसे मारे गए? ये एक बहुत बड़ा एक नेक्सस जो कहीं ना कहीं एक हुआ है, और लैप्सेस हुआ है। नेक्सस भी है, लैप्सेस भी है, दोनों चीजें इसमें हुई हैं। इसलिए इस पे एलजी साहब बड़े सीरियस हैं, और एलजी साहब ने काफ़ी इसका डांगरी का नोटिस लिया है। इसी सिलसिले में आप देखें नए एसएसपी साहब भी यहाँ आ गए हैं, तो उनको इसी लाया गया कि नई जिम्मेवारी दी गई है। और आप देखिए शायद जल्दी इसका डांगरी का मसला हल भी होगा, डांगरी के लोग आइडेंटिफाई किए जाएंगे। लेकिन मैंने वही कहा ना कि ये खित्ता पीर पंचाल में दोबारा से कहीं ना कहीं मिलिटेंसी रिवाइव हो रही है, और ये टारगेटेड किलिंग हो रही है।
तो इसको कहीं ना कहीं रोकने की ज़रूरत है और ये कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस को अलर्ट होने की ज़रूरत है। तो इसलिए मैंने कहा ना कि इसमें एलजी साहब काफ़ी सीरियस हैं और उम्मीद करते हैं, क्योंकि एलजी साहब काफ़ी काबिल एडमिनिस्ट्रेटर हैं, एक बड़े मजे हुए पॉलिटिशियन हैं, वो जानते हैं इन चीज़ों को कैसे टैकल किया जाता है, तो लिहाजा होगा। लेकिन आप मत सोचें कि जिनके लोगों के जो कसूरवाद होंगे उनको कहीं बख्शा जाएगा, कभी नहीं बख्शा जाएगा। थैंक यू।